तो हमारे सनातन धर्म में काल की गणना के अनुसार हम ग्रह नक्षत्रों की समीपता का हम मापदंड करते हैं। वो ग्रह जब आपके पास होता है पृथ्वी के, आपका मन भी उससे किसी प्रकार से उस मन के अंदर कहीं ना कहीं शुभ अशुभों की घटना होती है। आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर है, क्या है? लेकिन वो मैग्नेटिक पावर को ग्रह दशाएं कभी ज़्यादा कभी कम करते हैं। मन उस चुंबकीय शक्ति से चलता है। किससे? आपके पास एक चुंबकीय शक्ति है। आप देखो, अचानक दुखी होते हो, कभी पुरानी बातें अचानक याद आती है, उस दिन बैठ के अरे 4 साल पहले अपना ऐसा हो गया, 10 साल पहले अपना ऐसा हो गया। अचानक आप ऐसे सोचने लगते हो कि नहीं महाराज? सोचते हो? तो ये सोच का कारण है उस समय आपकी चुंबकीय शक्ति नकारात्मक रूप से काम कर रही है। कैसे काम कर रही है? अभी कल तो 4 साल पहले की बात याद नहीं आई, परसों याद नहीं आई, अचानक 4 साल पहले की बात याद आ जाती है, हम उदास बैठ जाते हैं कि नहीं महाराज? हाँ, तो ये चुंबकीय शक्ति कभी ज्यादा कभी कम, कभी नकारात्मक कभी सकारात्मक, कभी आपको सिद्धि देने वाली कभी आपको नुकसान कराने वाली बनती है। इसके ऊपर उठना ही साधना पूजा का काम है। आप जब पूजा भक्ति करते हो तो उसमें जो दीपक से ईतर निकलता है, इंग्लिश में EITHER बोलते हैं, ये ईतर आपके अंदर से आने वाली नकारात्मक चुंबकीय शक्ति को, अगर किसी घर में अखंड दिया जलता है तो उनके शरीर से नकारात्मक चुंबकीय शक्ति निकल ही नहीं सकती, क्योंकि दीपक से निकलने वाला ईतर की ऊर्जा उस नकारात्मकता को मार देता है। ये दीपक का सबसे बड़ा लाभ है। जिस घर में अखंड दिया जले उसके घर में शोक नहीं हो सकता, क्योंकि शोक मन में होता है। एक बेटा मर के घर में आया, इस भारत का सेनानी, उसकी वीर माता ने कहा रोते हुए, तो किसी को सुनाई नहीं दिया ये क्या बोल रही है। तो कैप्टन भी आए थे उसको दफनाने उस गांव में कि मेरा सेना का एक वीर मर गया, तो उसको हम जाके सम्मान पूर्वक उनको दफना के आएंगे, जला के आएंगे। तो बड़े बड़े नेता, राजनेता भी आए थे, क्योंकि इस सेना में भारत के लिए किसी ने अपना जीवन दे दिया हो, उस बलिदानी के लिए तो पूरा भारत का हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। अब जाकर के कैप्टन आके पहुंचे तो बच्चे जो मर गया है युद्ध में पड़ोसी देश वाले के कारण इसकी आहत हुई और ये प्राण दे दिया। माँ रो रही है। अब कैप्टन सोचा कि एकाएक बेटा है तो माँ को रोना तो वाजिब है कि बेटा चले गया, इसको सांत्वना दूं। तो माँ को कैप्टन कहता है कि ऐसा होनहार वीर हमारे इस बैटेलियन में नहीं था, ऐसा वीर चले गया, हमको भी दुख है माँ जी, लेकिन आपको इस समय में धीरज रखना चाहिए। कोई भी हो तो सांत्वना देगा कि नहीं? आपको धीरज रखना चाहिए। माँ कहती है कैप्टन साहब आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा एक बेटा चले गया, इसलिए रो रही हूं कि ये एक था देश के लिए मैंने दे दिया, ये तो चले गया तो मेरा देश का क्या होगा, और एक होता तो और देती, ये सोच के रो रही हूं। आप ध्यान रखिएगा, सुख और दुख मन की बातें हैं, घटना की बात नहीं है। आपका बेटा चले जाता था, वो गया इसलिए आप रोते, उसका माँ का मन कहता है कि और एक बेटा हो तो दे दूं। यानी सबकी माँ बेटा जाने से रोने वाली नहीं, मन जा बोलता है उस हिसाब से रोएगी। इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। ये मन किसी कारण से किसी व्यक्ति के 500 रुपया जाने से भी 3 दिन रुला सकता है। ये मन किसी के 5 करोड़ के नुकसान होने के बाद भी हंसा सकता है। आपका 5 गया के 5 करोड़ मायना नहीं रखता, मन क्या बोलता है ये मायना रखता है। अगर आप किसी को समझाना चाहते हो तो पति को, पड़ोसी को, बच्चों को, दुनिया को, संसार को समझाने मत जाओ, अपने मन को समझाने जाओ, आपका कल्याण उसी में होगा। आप पूरी दुनिया को समझाते बैठे रहोगे कि फलानों को समझाऊं, फलाने को समझाऊं, फलाने को समझाऊं। समझाते रहना, जब तक आप नहीं समझोगे तो दुनिया में कोई कल्याण होने वाला